नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी मिलेगा जो कि 15+ है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे इसका पीडीएफ अपलोड हो चुका है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं पहले नंबर पॉइंट से। देखिए यहाँ पर भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है, जैसे प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से पृथ्वी की आंतरिक परत का या आंतरिक संरचना का पता लगाया गया है, या कह लें भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी से इसका पता लगाया गया है। भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी क्या होता है? यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। अप्राकृतिक स्रोत क्या है? डेंसिटी के आधार पे या प्रेशर के आधार पे या टेम्परेचर के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। डेंसिटी क्या होता है थोड़ा समझिए आप डेंसिटी के बारे में। हॉट इज डेंसिटी? देखिए यहाँ पे दो क्यूब लिया गया है। क्यूब 1 में हमने रुई को डाल दिया और क्यूब 2 में हमने लोहे की गोली को डाल दिया। अब इसमें हम पता करें तो इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व होगा क्यूब 2 का। क्यों होगा? देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है डेंसिटी की। एक निश्चित एरिया में मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वो उसकी डेंसिटी या उसकी घनत्व होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से डेंसिटी बढ़ेगी आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर का सीधा तात्पर्य आपका टेम्परेचर से है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आई होप अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि जैसे देखिए पॉइंट आपको समझिए, पॉइंट आप समझते जाइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना है। कैसे बना है, किस तरीके से बना, आगे आपको मिलेगा। यहाँ पे ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मिनट पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। मतलब आप पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होगी बाबू? वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भाग से मिलकर बना है। कौन कौन से भाग से मिलकर बना है? क्रस्ट, जिसको भूप्रपटी भी कहते हैं, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रोड। अब इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट जो है देखिए सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। आगे आपको पॉइंट में सब कुछ मिलेंगे। देखिए ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है अलग होगी। कैसे? देखिए महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होगी। महासागरों में इसकी क्या नाम है, मोटाई कम होगी और महाद्वीपों में इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रस्ट होता है इसकी मोटाई महासागरों में कम होती है कि अधिक होती है? तो महासागरों में कम होगी और महाद्वीपों में अधिक होगी। ठीक है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। देखिए सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इसको सियोल भी कहते हैं। देखिए सियोल, SIAL क्या होगा? सियोल होगा। इसका सिंपल फंडा है इसे ही याद करने का। इसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। लास्ट है, इस परत को लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। ये भी आपको याद रखना है। क्या? लिथोस्फेयर किसको कहते हैं? इस परत के मतलब इस परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर भी कहते हैं। किस परत को? आपको क्रस्ट के परत को आपको क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर भी कहते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मेंटल। मेंटल देखिए क्या होता है? क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। ठीक है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। देखिए सिलिका या मैग्नीशियम से, जिसको हम इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। ठीक है। देखिए इसमें सिलिका सेम है और AI इसमें है और इसमें MA है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सियोल, देखिए सियोल, सीमा और ये अभी आएगा आपका निफे। अभी मैं आपको ट्रिक भी याद करा दूंगा। ठीक है।
इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 तक है। और इसका एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? आपको मेंटल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्रोड की, तो क्रोड क्या होता है? मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। ये भाग पृथ्वी की निचली मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक है। पृथ्वी के केंद्र से देखिए इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम देखेंगे आप। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, सॉरी, यहाँ से जो यहाँ तक का भाग है, ये आपका क्या है? ये आपका है क्रोड। ठीक है, कोर है। फिर हम यहाँ पे बात करें तो कोर को हम कहते क्या है? तो इसको हम निफे कहते हैं। देखिए इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। Ni का मतलब क्या होता है? निकिल। और Fe का मतलब क्या होता है? आयरन यानी लोहा। यानी कि इसको आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सियोल, सियोल का मतलब सियोल, देखिए सीमा, SIMA, सीमा, इसको सीमा कहते हैं। और NIFA इसको निफे कहते हैं। ठीक है, सियोल, सीमा, निफे। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी का क्रोड ठोस अवस्था में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे उसका तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है। ठीक है, फिर है इस परत को वेरीस्फीयर भी कहा जाता है, या इस परत को वेरीस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इस परत का घनत्व 11 से 13 तक है। 11 से 13 तक है। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल पॉइंट की डिस्कस कर लिया। और लास्ट पॉइंट एक है, नोट से आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेज ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत सियोल, सीमा और निफे के माध्यम में समझाया है। ये जो आपको सियोल, सीमा, निफे दिख रहा है, ये किसने समझाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे स्वेज, इन्होंने समझाया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर की बात करें। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट आप लोग लगा लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, सियोल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ तथा विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था किसके? स्वेज द्वारा किया गया था। अभी पीछे आपको लेक्चर में बता दिया था। फिर है पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? देखिए सियोल, सीमा, फिर निफे, सियोल, सीमा, फिर निफे, यानी 2 1 3। तो 2 1 3 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है? निकिल और लोहा, देखिए अभी आपको बताया गया था कि लास्ट में जो होता है निकिल या निफे, NIFE, निकिल और लोहा, इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो निफे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरा परत कौन सा? भाई देखो दूसरा परत की बात करें चाहे पहले परत की बात करें, देखिए इस तरीके से, चाहे दूसरे परत की बात करें ऊपर से भी चाहे नीचे से भी, इसको हम क्या कहेंगे? सियोल, सीमा, निफे। यानी कि पहला सियोल है, फिर सीमा है, फिर निफे है। ये निफे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सीमा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सीमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो आपका निकिल हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनको विभाजन में नहीं है। उनके विभाजन में क्या नहीं है? सियोल भी था, सीमा भी था, निफे भी था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेटम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरीस्फीयर कहा जाता है? बेरीस्फीयर किसको कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? बेरीस्फीयर कहा जाता है, इसी को, निफे को। ठीक है, नेक्स्ट है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है या क्या होती है? तो देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर में, यानी कि 32 मीटर नीचे आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या आ जाएगी? बढ़ोतरी आ जाएगी टेम्परेचर में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो आपको मेंटल, देखिए आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो आपको देखिए मेंटल में किसकी, आपको स्ट्रक्चर से मैं समझा दूं, अभी आपको खुद याद हो जाएगा। देखिए सियोल था, फिर सीमा था, सीमा में यानी SIMA, सीमा में SIMA यानी कि सिलिकॉन, SI और यम का मतलब क्या होगा? मैग्नीज। ये आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? सिलिका और मैग्नीज, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? कोर में किसकी प्रधानता पाई जाती है? तो आपका होगा लोहा और निकिल की प्रधानता पाई जाती है।
नेक्स्ट है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है, दबाव भी उसका कारण है और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी उसका कारण है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है पृथ्वी ग्रह या पृथ्वी ग्रह की संरचना में क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो आपका लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।